नहीं, मैं वैसे अगर चल गया तो बैठ गया। आप यहाँ तो सबसे पहले आप सभी को आज गुड इवनिंग। आज थोड़ा लेट करने की बजाय आज अगर हम आज इस आपके सामने करें, आज जो चीजें हैं मैं आपको एक थोड़ा सा इसकी थ्योरी से स्टार्ट करेंगे और थ्योरी के बाद फिर हम उस पर अब जब से हमने शुरू से देखा है कि जब से हमारा वुहान में जब ये घटना हुई थी उसके बाद से आप देख रहे हैं दुनिया में कैसे ग्लोबलाइजेशन और उसकी वजह से ये आपका वायरस जो फैला है, हमारे देश में भी आया और उसके बाद हमने लॉकडाउन किया। अब हमारे पास जब भी इस तरह की कोई कंटेजियस डिजीज है जिसका जिसका हम दैट फैक्टर ऑफ ट्रांसमिशन जिसका हम कहते हैं इतना हाई है, 2.8 के आसपास लोग बता रहे हैं, बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है, पैंडेमिक इसको घोषित किया गया है। तो हमारे पास पॉलिसी ऑप्शन दो रहे। सबसे पहली चीज है, जो पहली पॉलिसी ऑप्शन है वो है कि सारी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, यानी कि जो जहां है, जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन है उसको जितना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उतना किया जाए, और उसी के चलते जो है लॉकडाउन जो पूरे देश में किया गया। उसके बाद अब इसके पीछे का जो हमारा मेन तथ्य जो इसके पीछे वो प्रयोजन है वो ये रहता है कि आप अगर इमीडिएटली हमारे केसेस आने शुरू हो जाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हॉस्पिटल्स की हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है और उनको किस ट्रीट करने में हमारे रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को ये कहते हैं जो राइज है उसको फ्लैटन करते हैं, तो इसको फ्लैटनिंग द कर्व कहा जाता है। फिर एक टाइम के बाद आपके रेट ऑफ रिएक्शन है वो नीचे की तरफ। तो अभी हमारा जो फेज होता है कि इसलिए जो है ये लॉकडाउन और लगाई गई। काफी लोगों को ये लगा कि आप क्यों इतनी रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं। धीरे धीरे जब सब लोगों ने लॉकडाउन एक जो आप विचारधारा है वो दिखाई, उसके बाद अब मैं आपको दूसरी पॉलिसी ऑप्शन की जो आजकल एक बड़ी वाइड स्प्रेड सारी दुनिया में मानी जा रही है, वो हमारी जो है हर्ड इम्यूनिटी की बात हुई, जिसको मेडिकल साइंस, अभी मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं ज्यादा, पर जितना है जिस तरह पर्सन कॉन्टैक्ट से फिर आपकी पूरी उसका अगर आपका कोई व्यक्ति जो है इन्फेक्ट हो जाता है, जैसे आप देख रहे हैं हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इन्फेक्ट होकर ठीक हो रहे हैं, तो उनके अंदर एक नेचुरल सा है हमारी बॉडी के अंदर जो एक एंटीबॉडी स्टिमुलेशन होती है, एक इम्यूनिटी हमारी जो डेवलप होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है कि अगर इस तरह का वायरस दोबारा आएगा तो किस तरह का रिस्पॉन्स हमारी बॉडी को करना है। वो जिन जिन लोगों में ज्यादा होता जाएगा तो वो आपके जो है उनको कोरोना वायरस के अगर संक्रमण की नहीं पड़ेगी। और जब ये ज्यादा से ज्यादा लोग 20%, 30%, 40% इसके ग्रस्त हो, हर्ड इम्यूनिटी जो यानी कि सभी लोगों की इम्यूनिटी आ जाएगी, तो जो 10-20% लोग इससे अछूते हैं वायरस को उन तक पहुंचने में एक जाने परस्पर विरोधी न। एक है कि आप पूरी इन दोनों का समावेश जो है अब जो है, जैसे कि आपने देखा करंट पैंडेमिक है, इसके दो एंगल्स हैं। मैं आपको हमेशा से बताता हूँ, इसका एक मेडिकल एंगल है जो बोलता है कि आप इसको लॉकडाउन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, आप लोगों को जो है रिस्ट्रिक्ट करिए। हमारा जो एंगल है वो हमारा ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, जिसके तहत काफी लोग जो हैं वो कहीं बाहर का अपना कमाई गुजर बसर करने गए थे, अब उनको वापस आने का थोड़ा सा है, या कुछ लोग किसी और फंक्शन से बाहर गए थे, लॉकडाउन हो जाएगा तो वो अब जो है अपने घरों के पास गए थे। कई हमारे किसान हैं, जैसे भरमौर क्षेत्र के किसान हैं, वो कांगड़ा से जैसे आते हैं, उनको अपने बगीचों का काम करना होता है। तो ये दूसरा जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, ये प्रो ओपनिंग अप है, और जो हमारा ये लॉकडाउन है, तो इन दोनों का सम्मिश्रण जो है वो हमें करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि
वो टेस्टिंग में भी थोड़े ओवरऑल थोड़े से इतना सिंपल नहीं। तो इसके लिए अब भले ही हम अखबारों में पढ़ रहे हैं या हमारे जितने भी निर्णय हो रहे हैं कि धीरे धीरे इसका स्टैगर्ड इसको ईजनिंग अप की जाएगी, तो हमें एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये जो लड़ाई है ये बहुत लंबी चलने वाली है, आसानी से खत्म होने वाली नहीं। तो इसी के लिए मैं करना चाह रहा था, वो इसीलिए हमने आपको बड़ी लेट ब्रीफ किया कि सबसे पहले हमारा एक संदेश जाए वो ये जाए। दूसरी चीज़ ये है कि हमें कम्युनिटी की तरह बिहेव करना पड़ेगा। जो कम्युनिटी जितनी मैच्योर होगी वायरस का जो उतना कम होगा। आप देखेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर कम्युनिटीज़ भी पूरी दुनिया में है, उसमें भी वायरस जो है बहुत बढ़ चढ़कर उसमें जो है एग्रेसिव तौर पे जो है अंदर गया। तो हमें उस लेवल और जो हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको बचाना पड़ेगा। किसी भी तरह की अगर ढील की बात हो रही है या मूवमेंट अलाउ हो रही है, ये हमारी जो थ्रेट है वो पूरी हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं। इट इज स्टिल लूमिंग लार्ज, और अभी हम फिर अभी हम अपवर्ड कर्व की सोशल डिस्टेंसिंग समय में सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, इसमें हम आपको कहना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का ये मतलब नहीं है कि आप समाज से बिल्कुल कट ऑफ। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे एक सामाजिक मेल जो जिस तरह से हमारे ऑर्डिनरी टाइम्स में चलते हैं, बाजार पे बैठ जाते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग कर भी रहे हैं तो साथ में आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब ये अगर आप किसी से किसी जरूरी वो करनी है, उसका कारण ये है कि आपका जो कोई आदमी तो उसका साइंटिफिक मैं कहीं पढ़ रहा था कि 4 फीट के अंदर के दायरे में सबसे ज़्यादा उसके ड्रॉपलेट्स के गिरने की संभावना है। तो अब हमारा सबसे बड़ा धर्म, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग, जो हमारा हैंड वॉशिंग, आपका सबसे बड़ा जो वेक्टर है वो हमारे हैंड्स है। तो सबको ये समझना पड़ेगा कि इन हैंड्स को धोने के लिए हमें बार बार करना पड़ेगा। डलहौजी से ठीक है, वो पास के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो हमारी गवर्नमेंट की साइट है। को भी ऑथराइज कर रहे हैं कि अगर जेन्युइन केस है, किसी व्यक्ति को ऑनलाइन एंट्री करना नहीं आता है तो वो इस माध्यम से अपने एसडीएम से भी पास ले सकते हैं। तो उनकी एंट्री जरूर है, मगर एक बहुत बड़ा एक डर है, डर भी मैं हमने इतना बड़ा, कई लोगों ने हमसे फ़ोन किया कि आप इसको मत खोलिए। मैंने कहा ये चीज़ें जो है हमें ये समझना पड़ेगा कि कई लोग जो बाहर हैं और हमारे अभी लॉकडाउन का तकरीबन 1 महीने के टेन्योर उन्होंने काट लिया है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उनके साथ भी ये चीज़ हमें पॉजिटिवली करनी पड़ेगी कि अगर वो आ रहे हैं तो किस तरह उनको आने दिया जाए। तो इसके लिए ज़िला प्रशासन चंबा ने हमारे बैरियर्स पे तमाम सेफ्टी रेगुलेशंस के साथ सभी एंट्री होगी, तो एक स्ट्रिक्ट 28 दिन का जो होम क्वारंटीन है वो उनको नेसेसरी तौर पर करना पड़ेगा। ये ऑप्शनल नहीं है, ये बिल्कुल अनिवार्य है। इसकी कोई अवहेलना करेगा तो उसके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और ये जानने के हमारे पास बहुत से सोर्सेज हैं, जिन लोगों ने अभी अवहेलना होम क्वारंटीन की है उसके ऊपर हमने बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। तो जो होम क्वारंटीन है वो करना बड़ा ज़रूरी है। और इसके अलावा जो हमारा ओवरऑल प्रोटोकॉल है, बेसिकली बात यह है कि अगर कोई घर आना चाह रहा है, किसी भी पर्पज़ से आना चाह रहा है, विद प्रॉपर पास आ रहा है, और क्योंकि अभी कोई भी वहाँ से पॉजिटिव इंसिडेंस नहीं हुआ है, इसलिए जितने हमारे सील्ड एरियाज हैं उनको आज से हमने एक सेपरेट ऑर्डर से हमने डीसील कर दिया। तो कंटेनमेंट जोन एज ऑफ नाउ हमारे जिला चंबा में कोई नहीं। नंबर 3 हमारा जो खुलने के ऊपर है, जो आप पूछ रहे थे कि शॉप्स खुलनी, तो हम रूरल एरियाज के लिए जो ऑर्डर निकाल रहे हैं हम उसमें थोड़ा सा लिबरलाइज कर रहे हैं।
क्योंकि चंबा की जो भौगोलिक स्थिति है वो बड़ी अलग है। यहाँ स्कैटर्ड पॉपुलेशंस हैं और लोग जो हैं अपने आसपास गाँव से अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें लेते हैं। इसलिए हमने ये डिसीजन यहाँ पे लिया है कि आपका जितने रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो दुकानें हैं उनको हम थोड़ा अलाउ करेंगे, मगर ये बड़ी स्ट्रिक्ट विजिलेंस के अंदर होगा एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स या पब्लिक हेल्थ नॉर्म्स या पब्लिक सेफ्टी नॉर्म्स अगर कहीं भी हमारे वायलेट होंगे तो इसमें उदाहरणात्मक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसके अलावा कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल अलाउ नहीं है, जो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑर्डर्स हैं। आपकी जैसे बार्बर शॉप्स हैं, हमारे मैरिज पैलेसेस हैं, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ कम्युनिटी गैदरिंग होती है। इसके अलावा आपके जो लिकर बैंड्स हैं और आपके रेस्टोरेंट्स हैं, इसमें ढाबे जो हैं हमने ढाबों के किचन अलाउ किए हैं और उनके बैठने की जगह जो उनके रेस्टोरेंट्स टाइप की जो उनका सिटिंग स्पेसिस है वो हमने अलाउ नहीं किया। तो रूरल एरियाज़ में शायद इससे लोगों को काफ़ी सहायता जो है वो मिली। इसके अलावा जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ में आपके 3 हमारे जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, इसमें शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट जो है हमारा है, उसके अंतर्गत जितनी शॉप्स आएंगी अभी इमीडिएटली इनको ओपन करना जो है हमें तर्कसंगत नहीं लगा। इसलिए इसके ऊपर हम 2 या 3 दिन में एक प्रॉपर इसका सर्वे करेंगे, इसमें शॉप नंबर्स देके या जिस भी तरीके से इसको करना होगा उसके बाद इसको करेंगे। अभी जो हमारे ये शॉपिंग एरियाज़ हैं, यहाँ एसेंशियल आइटम्स की जितनी शॉप्स हैं जो खुल रही हैं, जिस तरह खुल रही हैं वो उस तरह खुलती रहेंगी। इसके अलावा कुछ रियायतें जो हैं, जैसे आपकी आईटी मोबाइल रिपेयर शॉप्स जिनको हमने अलाउ किया है मंडे और थर्सडे को। इसके अलावा स्टेशनरी शॉप्स हैं, वो स्टेशनरी शॉप्स और मोबाइल आईटी रिपेयर शॉप्स अब आपकी हर दिन खुल सकेंगी। और कर्फ्यू रिलैक्सेशन पूरे ज़िले में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक रहे वो पूरे ज़िले में। इसके अलावा क्योंकि ये हमारी जितनी मार्केट खासतौर पे चंबा की है, ये हमारी एक इसकी डीक्लटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें थोड़ा सा हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमारे सर्कल्स बना रहे हैं, तो इसमें 2 या 3 दिन की तैयारी करना हमें लग रहा है कि ज़रूरी है। इसको एकदम से खोलना जो है शायद पब्लिक हेल्थ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद अभी ठीक नहीं रहेगा। तो इसमें 2 या 3 दिन का समय हमारी टीम जो है एसडीएम साहब और सभी एसडीएम्स हैं इसके अंतर्गत वो लेंगे। इसके अलावा जो वेहिकुलर मूवमेंट है वो जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं है। हमारी एक और हम जितने व्यापार मंडल हैं, जितने शॉपकीपर्स हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आपका मास्क पहनना जो है वो एक अनिवार्य गतिविधि पब्लिक स्पेस में कर दी गई है। उसका एक सेपरेट ऑर्डर हमने किया था जिसमें फ़ाइन का प्रावधान भी हमने किया है, बट हम फ़ाइन उसमें कर नहीं रहे। तो नो मास्क नो सर्विस का एक जो प्रोविज़न है वो सभी को बड़े अच्छे तरीके से करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के आ रहा है और बिना किसी सावधानी के आ रहा है तो उसको किसी भी तरह की सर्विस नहीं देने का एक बीड़ा जो है वो सभी को उठाना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे जितने एल्डर सिटीजन्स हैं उनकी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बट साथ साथ में ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि वो सबसे वल्नरेबल ग्रुप है। उनकी प्री हिस्ट्री अगर कहीं है तो उनकी प्रॉब्लम जो है एग्रेवेट हो सकती है। तो रिस्क ग्रुप्स भी हैं और साथ में उनकी सेहत का ध्यान भी रखना है। तो इसलिए दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जैसे प्रदेश सरकार ने भी डिसीजन लिया है कि वो 5:30 से लेकर 7 बजे तक के कार्य जो हमारी अवधि है उसमें अपनी मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम इस चीज़ पर आ रहे हैं कि हमारे जो चौगान, क्योंकि इसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस अभी होनी है, तो शायद हम 5:30 से 7 तक एल्डर सिटीजन्स के लिए चौगान को भी 2 या 3 दिन में खोल देंगे। तो हमारी तरफ से ये है, बाकी अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर, जो चंबा के बच्चे जो बाहर फंसे हुए हैं, स्टडी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, वो अगर चंबा आना चाहते हैं, अपने घर वापस आना चाहते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था है? इसका प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बीच में दे दिया, जो मैंने आपको 2 तरीके बताए, उसमें वो अप्लाई करें और उसमें वो कर सकते आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। सर कोई ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था तो नहीं है? अभी तक इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है।
बट अगर ऐसी ज़रूरत होती है तो ये डिसीजन हमारे लेवल का नहीं। तो सर जो शहर की दुकानें हैं, वो मंडे से खुल जाएंगी सर 10 से 2 बजे तक सारी, या क्या है? मैंने अभी आपको बड़े डिटेल में इस चीज़ का बताया, वो उस तरह से खुल थोड़ा जाएगा। क्लियर करें सर, बंदे दिख रहे हैं कि समझ नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर मांगो। तो फिर मुझे सारा ये दोबारा से बताना नहीं नहीं, आप दुकानों पर जो एसेंशियल आइटम्स की जो दुकानें यथावत जैसे खुल रही जी। हैं वो 10 से 2 बजे तक डेली खुलेंगी। इसके अलावा आईटी मोबाइल रिपेयर शॉप्स और हमारी स्टेशनरी शॉप्स, इनका जो है हमारे 10 से 2 बजे तक के उसमें खुलेंगे। और बड़े मैच्योरली सबको बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम, मतलब अब ये सबको समझना पड़ेगा कि पुलिस के डर से नहीं, बट एक स्वेच्छा से और अपनी समझदारी से, मैच्योरिटी से जो है सबको बाजार आना पड़ेगा। और हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हमें समझाना पड़ेगा लोगों को कि आप यहाँ अनावश्यक विचरण क्यों कर रहे हैं। सर जैसे ना आपने बोला कि नगर परिषद चंबा डलहौजी और चुवाड़ी में तो 2-3 दिन में फैसला होगा, लेकिन जो सर शहर के साथ सटे जैसे एरिए हैं वहाँ बड़ा वाली मतलब क्रेडिट मतलब बड़ी बड़ी दुकानें हैं, तो उनके लिए क्या है? जो म्यूनिसिपल एरियाज़ हैं, इंक्लूडिंग हमारी जितनी म्यूनिसिपल एरियाज जितने भी हैं, वहाँ का जो डिसीज़न है वो थोड़ा सा इसकी फीडबैक लेके और अगले 2-3 दिन का हमारा रुझान देख के उन फैक्टर्स के बेसिस पे लिया। जो नॉन म्यूनिसिपल एरियाज़ हैं उनकी ओपनिंग जो है वो हमने आपको बता दिया है कि किन पैरामीटर्स पे अंडर स्ट्रिक्ट विजिलेंस जो है वो हमने अलाउ किया। सर आपने होम क्वारंटाइन की बात की, 28 दिन का पीरियड जरूरी बताया जी। दुकानी से आपके पास शिकायत भी आई है प्रशासन के पास कि 10-12 लोग आए थे, उसमें 2-3 बंदों का ही क्वारंटाइन किया गया, बाकी को नहीं किया। अगर शिकायत आई है उस पर एक्शन हुआ, अगर ऐसी है तो आप बाई नेम हमें दे दें लिख के। आ चुकी है सर आपके क्योंकि पास? होम क्वारंटीन जो पालन नहीं कर रहे हैं उसके बारे में हम बड़े सिंसियरली बता रहे हैं कि उनको फिर अगर होम में अगर क्वारंटीन की सुविधा पसंद नहीं आ रही है तो हमारे पास 1500 की इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फैसिलिटी पूरे ज़िले में है, हम उनको वहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। और हमने पूरी इसकी प्रॉपर, हमारे पास 10 लोगों का ऐसा डाटा हमारे पास आया है जो होम क्वारंटीन जिन्होंने ठीक से नहीं किया, तो उनको करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो हम सभी जो आसपास के घर वाले हैं, जो उनके पड़ोस वाले हैं, उनसे हम बार बार अनुरोध भी करते हैं और लोग हमें बता भी देते हैं। अगर कोई व्यक्ति घर आ रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी गैर जिम्मेदाराना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति घर आ रहा है हमें पता नहीं कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सर हम पिछले कल ग्रामीण क्षेत्र में गए तो ग्रामीणों का कहना है कि हमारे मवेशी के लिए चारा नहीं मिल रहा है, तो क्या उनके लिए कुछ परमिशन मिल सकती है कहीं से है। चारा इसके लिए लाएं देखिए या फॉर्डर के लिए जो प्रशासन फॉर्डर के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जाइए गाड़ी लेके जाइए, ले एसेंशियल आइटम। अगर फिर भी परमिशन चाहिए, आपको लगता है कि कहीं आपको रोका जाएगा तो हम दे देंगे, हम एसडीएम के माध्यम से दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर गृह निर्माण का क्या है? गृह निर्माण जो है वो इन सिटू, ये आपका पर्सनल प्रश्न हो गया। ना 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 लोग मुझे लेबर की टाइमिंग्स क्या रहेंगी आने की, अगर वो घर का काम लगा रहे हैं तो? देखिए घर का जो माइनर रिपेयर्स हैं, जो इमीडिएट काम है वो कर सकते हैं, पर फिर उसमें वही बात है इन सिटू, मतलब विद इन द कॉम्प्लेक्स जो है वो कर सकते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि बाहर का। सर लेबर की आने की और जाने की टाइमिंग्स क्या रहेंगी सर? तो देखिए जो रिस्ट्रिक्शन है वो तो रिस्ट्रिक्शन है ना, कर्फ्यू तो लगा हुआ है, वो रिलैक्सेशन के टाइम्स तो आपके 10 से 2 के ही हैं। सर दूसरा जो आपने बोला नहीं कि दूसरा मैरिज हॉल वगैरह पैलेस वगैरह बंद रहेंगे, धाम वगैरह का लोग प्रेज करें, तो अगर कोई शादी किसी घर में है सर तो वो कितने लोगों को बुला सकता है या क्या है सर? इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। अगर किसी के यहाँ अगर कोई शादी या इस तरह का फंक्शन है तो जितना मिनिमम हो सके उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए एक इंटीमेशन टाइप दे दें, और जो आपके क्लोजेस्ट ऑफ द क्लोज हैं उन रिश्तेदारों को बुला के अपना जो वो कर लें, और जो बाद में कम्युनिटी फंक्शन है वो आप बाद में कर सकते हैं। अब जैसे जैसे अब जिन लोगों के अंदर थोड़ा सा पेशेंस लूज हो रही थी, हम उनको बार बार कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए थोड़ी रहने वाला लॉकडाउन, ये आपका धीरे धीरे खुलेगा, अभी धीरे धीरे ईज आउट होंगी चीज़ें, ऐसा नहीं। तो थोड़ा सा रिस्ट्रेंट बनाने की ज़रूरत है, बट ये थोड़ी सी जो आपकी ईज आउट एक्टिविटी है, इसको ये हमें समझना बिल्कुल, ये मैं कहूँगा प्राण घातक होगा अगर हम ये समझ लें कि आपकी जो कोरोना की जो थ्रेट है या कोविड की जो थ्रेट है वो खत्म होगी। ये सबसे प्राण घातक चीज़ सामाजिक लेवल पर होगी, क्योंकि ये टाइम अभी लंबा चलेगा, और ये हर्ड इम्यूनिटी जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको आने में भी कम से कम थोड़ा सा आपको
7-8 महीने लगेंगे और वैक्सीन आने में भी और टाइम लगेगा। तो स्वर्ण कार्ड की दुकानें भी इसमें आ जाएंगी। वो डिसीजन अभी नहीं। तो सिर्फ एसेंशियल आइटम जो है वही जो रूरल एरिया में कोई स्वर्ण कार है वो हमने कह दिया वो खोल सकते हैं। रूरल में हर तरह की खुल जाएंगे यस, रूरल में हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी है क्योंकि रूरल में कई तरह का होता है और हमारी रूरल में डिस्पर्स दुकानें हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ बड़ा कंजस्टेड नहीं हो। रूरल में बार्बर हमने हर जगह में रखी है, बार्बर, लिकर वेंट्स और जो हमने तीसरा आपको ब्यूटी पार्लर हमारे रेस्टोरेंट और बार्बर्स का मतलब हमारा ब्यूटी पार्लर्स भी है, ब्यूटी पार्लर्स भी बंद करेंगे। सर हार्डवेयर की भी आ जाएंगी। क्या बोल रहे हैं जी? हार्डवेयर सर मैंने आपको वो तो ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दी। अब आप थोड़ी देर में पूछेंगे कि इसकी हलवाइयों की दुकान सर एक्चुअली लोग इसमें पूछ रहे हैं, लोगों को सुन ना वो बोल रहे हैं कि ये दुकान खोलेगी, ये खोलेगी। जो कपड़े वाला है वो कपड़े के लिए पूछ रहा है सर। जो हलवाई है वो हलवाई है। ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दी है कि चंबा उसमें शहर में उसमें किसी भी तरह का संदेह होना जो है। सर शहरी क्षेत्र शहरी क्षेत्र में सिर्फ एसेंशियल आइटमों वाली दुकान हाँ, है शहरी क्षेत्रों में जिस तरह चला हुआ है वैसा ही चलेगा। हाँ ये ठीक है। ठीक है। ये ठीक है बस। इसका कारण ये है कि शहरी क्षेत्र में हम नहीं चाहते कि लोग जो है उनकी मूवमेंट ज्यादा हो। सर बैंगलोर में सर 80 बंदे फंसे हैं, चुरा गए ना जी मजदूर। जी, वो जानना चाह रहे थे कि अगर चंबा में आना चाहे वो कैसे आ सकती है, कैसे परमिशन मिल पाएगी उनको? इसमें दो चीजें हैं। यहाँ आने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज है उनको पास की जरूरत पड़ेगी। वो पास हम उनको दे सकते हैं अगर उनके कारण स्पष्ट है और वो उनकी मेरिट है तो हम पास उनको दे देंगे, अप्रूव कर देंगे। बट दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी आने का साधन। आने का साधन जो है उनको खुद देखना पड़ेगा। अगर वो उनके पास है तो आ जाए। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़े दिन इंतजार करें क्योंकि इतने दिन इंतजार किया है तो और कर सकते हैं। और कोई प्रश्न जी? बस सर गवर्नमेंट की तरफ से भी आवाजाही के लिए पास लेने पड़ेंगे, जैसे एसडीएम से किसी पर्टिकुलर एरिया में करनी है। अभी हमने जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है उसको हम लिबरलाइज कर रहे हैं। बट इसके पीछे की हमारी जो एक जो राइडर है वो ये है कि इसको हम थोड़े आने वाले दिनों में देखेंगे। अगर स्ट्रिक्ट अगर वायलेशन हो रही है तो हम हो सकता है कि इसको फिर विड्रॉ करें। ये सारी जो चीज़ें हैं ये फ्लूइडिक है, ये ट्रांजिटरी है। जैसे जैसे हमारी जिस तरह की सिचुएशन बनेगी सारे के सारा जो हमारा प्लान है उन सिचुएशंस को डील करने के लिए। ठीक है जी, चाय वाय पिए। सर अब बिना पास के जा सकते हैं ना? 4 घंटे तो कहाँ पे? पता क्या है, कुछ नहीं लगता ना।